देश के असल मुद्दों पर ना चर्चा करके यूसीसी देश को बरगलाने की कोशिश है। ए बी गोवा जहां पर यूसीसी लागू है वहां पर कानून में आप महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं। अगर 25 से 30 साल तक एक महिला लड़का नहीं पैदा करती है तो वो पुरुष दूसरी शादी कर सकता है। तो फिर क्या करे ऐसे यूसीसी का? कौन से महिला अधिकार मिल रहे हैं? गोवा में तो आपने यूसीसी लागू किया हुआ है। अंजना जी, मैं दोनों तीनों बातों का जवाब चल रहा है पहले से। मैं बिल्कुल दोनों तीनों बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा और सुरेंद्र जी के 2 लाइन भी कहना चाहूंगा कि दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। इन लोगों की समस्या यह है कि ये लोग बात कुछ और बोलेंगे, दिखाना कुछ और चाहेंगे, पर वास्तविकता इनकी कुछ और है। अभी कह रहे थे बाबा साहब अंबेडकर के कानून को आप कैसे कम्युनल बता सकते हैं। संविधान सभा की डिबेट्स को उठा करके देख लीजिए। जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अगर आप इस देश के 80% लोगों के लिए रिफॉर्म ला सकते हैं तो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं लाएंगे। राजेंद्र प्रसाद ने मना कर दिया था, हमारे देश के राष्ट्रपति ने, कि हम इस पे साइन नहीं करेंगे। तब नेहरू जी निकल कर आए थे, उन्होंने कहा था अभी सही समय नहीं है, अभी हम नहीं लाएंगे, मुसलमानों के लिए कुछ रिफॉर्म नहीं लाएंगे, क्योंकि जो आका बैठे हुए हैं जिनको तुष्टीकरण के कारण खुश करके वोट लेना है, उनके सामने घुटने टेकने वाली ये कांग्रेस पार्टी रही। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि क्रिमिनल कोड सबके लिए बराबर है, तलाक के लिए कोई किसी के पास जाएगा तो उसको वैसा ही अधिकार मिलेगा। कैसा मिलता था? तलाक की तो लड़ाई थी। मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, अडॉप्शन, यही तो चीजें हैं जो यूसीसी में नहीं है। आप तलाक को लेकर के जब जाते थे पहले तो मुसलमान महिला ट्रिपल तलाक में ट्रिपल तलाक ले सकती थी, पर ये नहीं ले सकती थी। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं आज अंजना जी, अगर ये कह रहे हैं ना कि हमको सेक्युलरिज्म शब्द से समस्या है, अगर आप देश के प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म लिखकर शाहबानों को, अगर आप देश के प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म लिखकर शाहबानों को मेंटेनेंस के लिए जो उसका अधिकार उसको कोर्ट ने दिया था उसको संसद से पलट सकते हैं, तो हमें इससे समस्या है, बिल्कुल समस्या है। क्योंकि आप लोगों ने सेक्युलरिज्म वर्ड की आड़ में ना जाने कितनी मुसलमान बहनों के साथ यह अत्याचार करने का काम किया। क्या केस था शाहबानों का? मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। क्या केस था शाहबानों का? मेंटेनेंस के लिए जीत के आई थी 200 रुपए। कहा गया था कि 200 रुपए का मेंटेनेंस जिस पति ने उनको छोड़ दिया उनको मिलता रहे। राजीव गांधी की सरकार ये पचा नहीं पाई, 86 के अंदर बिल लेकर के आए कि उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, 3 महीने में बंद हो जाएगा। यह है आपका सेक्युलरिज्म। नहीं चाहिए देश को। आज देश को वो कानून चाहिए जो देश की सभी बहन बेटियों को उनका समान अधिकार दे। अगर मेंटेनेंस औरों को मिलता है तो मुसलमान बहनों को क्यों नहीं मिलेगा? अब रही बात गोवा की, गोवा के अंदर अंजना जी पहले से, क्योंकि गोवा बाद में आया, पर्शियन लॉ वहां पे था, गोवा के अंदर एक सिविल कोड है और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए है, वो सबके लिए, वो 66 का एक्ट था। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा होगी, किसने मना किया कि उस पे नहीं होगी? हर पे होनी चाहिए, सबके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि देश में अगर क्रिमिनल कोड बराबर है तो सिविल कोड भी बराबर होगा। शाहबानों के केस में मेंटेनेंस के कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी सरकार ने देश की संसद में पलटा। ये शायद सबसे बड़ा आपका धब्बा है जब आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। अगर एक महिला को उसका मेंटेनेंस मिल रहा था, उसको आपने संसद में पलट दिया। इस पर आप कैसे मुस्कुरा सकते हैं? इसको कैसे सही ठहरा सकते हैं? सर देखिए अंजना जी, एक बात बताइए, अगर आपसे कोई कमी हो गई हो, आपसे कोई गलती हो गई हो, तो हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उस गलती को हम शिखंडी कहेंगे तो आप दिक्कत करेंगी। उस गलती को, क्योंकि हम हर लिंग का सम्मान करते हैं। लिंग नहीं, ये तो ऐतिहासिक चरित्र है, हम लिंग की बात नहीं करते। तो हमारी उस कमी को शिखंडी बना करके भारतीय जनता पार्टी वाले काहे छुपते हैं उसके पीछे? मैं आपसे फिर कह रही हूँ सर, मत बोलिए शब्द का इस्तेमाल। देखिए आप हर जेंडर, हर शिखंडी हिंदू देवी देवता हो करके लाएंगे। अरे हर तरह के लोग हैं, बीच में नहीं बोलिए। हर तरह के लोग हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। प्लीज किसी को भी कमजोरी और मजबूती की निशानी मत बनाइए। हमारी कमियों के पीछे सुनिए, छिपने की बात करिए ना। हमारी कमियों के पीछे छुप करके अपना ये पाप काहे करते हैं? आप खुद कह रहे हैं ऐतिहासिक भूल है, हो गई। अब हम कई बार राजीव गांधी जी ने गलत किया था, घुटने टेके थे ना। ये बड़ा मसला है। मैं जानना चाह रहा हूं एक्चुअल में, पहले प्रवक्ता हैं जो बोल रहे हैं, कोई नहीं बोलता। आप तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं, क्या लगे जानना चाहते हैं? 2 मिनट नागरिक को जानना चाहता हूं, आपका स्टैंड है, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बताएंगे नहीं? अंजना जी, राहुल गांधी के परिवार वाले हैं, सिर्फ राष्ट्रपति जानते नहीं है। सिद्धार्थ जी, हाँ, फिर ये आपका शाउटिंग मैच हो जाएगा। नहीं, मत कीजिएगा शाउटिंग मैच। नहीं, अब आप हमसे कह रही हैं। नहीं, हमने उनको रिक्वेस्ट कर दिया। तो 2 मिनट रुकिए। कहते ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। ये लोग साहिब किरदार नहीं है, हमेशा झूठ बोलते हैं। शायरी कितनी अच्छी करते हैं, उस पर ताली बजती है। कोई आपके तर्क पे तो ताली बजती है। ये तर्क है, शायरी के तो कई कायल हैं। ये शायरी नहीं, ये तर्क है। मैं आपको बताऊं, ये जो कायम नहीं रहते ना,
मैं आपसे 3-4 चीजें कहता हूं। पहली बात कि अगर हमने कोई कमी करी तो हमारी कमियों के पीछे काहे छुप रहे हैं। दूसरी बात, मैं फिर से कहता हूं कि मेंटेनेंस, चाहे मुस्लिम महिला हो चाहे हिंदू महिला हो, जो महिला कोर्ट में जाएगी उसे मेंटेनेंस मिलेगी। एक बात जान लीजिए, कोई आप गलत काम करेंगे। तीसरी बात, हलाला हो चाहे क्या ना ट्रिपल तलाक हो, ये मुसलमानों के शरीयत में कोई वो नहीं है, एक नए पैसे का इसमें का कहीं पर भी कोई रोल नहीं है और कहीं नहीं लिखा हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कुकर्मी वचनों को कहना बंद करें, लोगों को बेइज्जत करना बंद करें। ये हलाला के नाम पर और ट्रिपल तलाक के नाम पर एक पूरे समूह को, पूरे समुदाय को गाली देने का काम करते हैं। मैं एक बात बताता हूं, मैं फिर से पूछता हूं इनसे, सिद्धार्थ यादव जी से, बता दें जरा सा हमको कि हिंदू महिला को बगैर तलाक दिए किस कानून के तहत छोड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने? मैं उसके बारे में कुछ कहेंगे? छोड़ चुका हूं। आप कहां ले जा रहे हैं? क्यों ले जा रहे हैं? अगर ये तरह हिंदू का नेशनल महिलाओं के ऊपर मैं आपत्ति दर्ज कराता हूं। एक मिनट ना, मैं 2 बार आपके गुस्से को नहीं छोड़ सकता। फिर रिक्वेस्ट कर रही हूं, मैंने पिछली बार बीच में नहीं, मैंने पिछली बार आपकी बात की अनदेखी की, मत कीजिए। आप यूसीसी पर बात करने आए, उसी पर बात कीजिए। यूसीसी पर ही बात कर रहे हैं ना मैम। महिलाओं को मेंटेनेंस मिले, सबको एक बिल्कुल तलाक की बिद्दत के खिलाफ कानून लाना पड़ा ना। क्या है तलाक की बिद्दत? हमें देखिए, फिर से आप बताएं कि कहीं बताइए ना क्या है तलाक की बिद्दत, क्या है वो ये बताएं। नहीं हम बता देते हैं सर, थोड़ा ना खान साहब को खाली पता है, तौसीफ खान को, हाँ मुझे भी पता है। जब एक साथ अगर जो इस्लाम में तरीका है उसको नई लोग अपनाते हैं, 1-2 बार देने के बाद तीसरी बार के बीच में गैप होना चाहिए, उसको नहीं मानते हैं, फोन पे 3 बार तलाक, मैसेज में ये इसको तलाक की बिद्दत फिर से आपसे कहता हूं कि दुनिया भर के कम्युनल लोग जब सेकुलर सिविल कोड लाने की बात करते हैं, हम तो चुनौती देके एक बात कह रहे हैं इनसे कि आप सिविल कोड लाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, आप उस पर चर्चा कीजिए, कोई ड्राफ्ट दिखाइए ना कि आप लाते क्या करना क्या चाहते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए क्या करना चाहते हैं? गोवा में यूसीसी लागू है, गोवा में गौकशी भी लागू है, गोवा की गौकशी क्यों नहीं बंद करते ये लोग? बहुत सारे राज्यों में कॉन्ट्रडिक्शन है। ऐसा आप बताइए, नागालैंड में पेमा खांडू खुलेआम गाय खाता है, किरण रिजिजू खुलेआम गाय खाता है, खाते क्या स्तर है ये? क्या बोलने की बात? अब ये स्तर हो गया। आप जो झूठ बोलते रहेंगे, लेबल करते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे। देखिए सोच के बोलिए। हाँ बिल्कुल, जो आदमी गाय खाएगा, जिम्मेवारी से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, जो आदमी गाय खाएगा हम उसको इज्जत नहीं दे सकते। मृत्युंजय जी आपकी राहुल जी को मत दीजिए, आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। राहुल जी को मत देना इज्जत, उनकी नौकरी जाने वाली है। राहुल जी जो आदमी गाय खाता है उसको हम इज्जत नहीं दे सकते। मुझे अचरज इस बात पर है कि भारतीय जनता पार्टी यदि सेकुलर शब्द को आगे बढ़ा रही है तो कांग्रेस चिंता में पड़ रही है और बेचैन हो रही है। वो कह रही कि हमारी गलतियों के पीछे मत छिपिए, कोई नहीं छिपा आपकी गलतियों के पीछे, आपकी गलतियों को सुधार करने की बहुत सारी योजना आई। अगर मुस्लिम महिला देश की सर्वोच्च अदालत गई तो उसने उसको फैसला दिया और उसने कहा सरकार से कोडिफाई करिए लॉ को। आपके बड़े बड़े पार्टी के वकील धुरंधर वर्मा सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे थे तलाक बिद्दत के समर्थन में, और आप तौसीफ साहब, मुझे वो जिला याद नहीं है, वो विधायक याद नहीं है, अंजना जी आपको याद होगा, वेस्ट बंगाल में आपने वो सब वीडियो देखा होगा, 2 मुस्टंडे मुस्लिम समाज के एक महिला को सड़क पर रौंद के मार रहे थे और वो विधायक कह रहा था ये शरिया है, शर्म आनी चाहिए आपको। कभी उसके खिलाफ समझिए, ये सेकुलर सिविल कोड बिल होता, कभी ऐसा तो मानसिकता बदलती इस देश की कि सबका धर्म कुछ भी हो लेकिन इंसानियत और मानवता में बराबर है, इस बात की वकालत है। कितने बच्चों ने जो ताली बजाई, आप में से कितने बच्चों ने वो वीडियो देखा था? अच्छा, काफी बच्चों ने देखा है। तो अंजना जी देखिए, आप ये कह रहे थे कि अलग अलग संप्रदाय, जातियां, आदिवासी समाज, कस्टमरी लॉ है, उन सबसे चर्चा हुई। मैं नागालैंड के मुख्यमंत्री की बात क्यों कहता हूं, क्योंकि उनकी चिंता थी कि वहां महिलाओं को अलग अलग अधिकार मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कम्युनिकेट किया है। सेकुलर सिविल कोड का तात्काल मतलब यह है एक ऐसा सिविल कोड जिसमें धर्म आड़े ना आए, धर्म विषय नहीं बन जाए, उस चीज का भी ड्राफ्ट नहीं आया है। कई स्कूल ऑफ थॉट हैं इसमें, सेकुलर सिविल कोड में, वर्ल्ड में पॉलिटिकल, आप शायद अच्छा, पढ़ाते पहले होंगे। जो सिविल कोड चल रहा था वो कम्युनल कैसे? कॉमनल नहीं है अभी नहीं, वो यूसीसी जो है वो आया नहीं है। जो हम कोड फॉलो करते हैं उसमें धर्म आड़े आता है, संप्रदाय आड़े आता है और कई कस्टमरी लॉ आड़े आता है, उसको संवैधानिक अधिकार लेने में।
वो दिक्कत है। डॉक्टर किशोर, सुप्रीम छोटा कोर्ट सा कई बार मैं सवाल लूंगा। जो हम यूसीसी के सिद्धांत तथा समर्थक हैं। सोच समझ के किया है पहली ना? सरकार है बिहार की जिसने तलाकशुदा महिलाओं को हर महीने पैसे दिया जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, मुस्लिम समाज की महिलाओं को और हिंदू समाज की भी महिलाओं को। हम हमारा सेकुलर क्रेडेंशियल बहुत दो-तीन साफ सवाल है। लेते हैं उसके बाद। एक दो-तीन लाइन सवाल, खाली, है, सिर्फ बोलिए। एक लाइन। शायरी है? मुझे ना कोई शायरी नहीं। फिर अच्छा सुनाते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं भाई साहब से जी, जी। कि भैया कल से पहले किसी भी आदमी ने, पिछले 25-30 साल से सिद्धार्थ जी लगे थे, कल से पहले किसी भी आदमी ने सेकुलर सिविल कोड का नाम सुना था? किसी ने भी सुना था तो बता दे भाई। देखो हाथ भी खड़े हो गए। नहीं बताया हाथ ना भी कि- खड़े, बता नहीं, दे नहीं, क्या आप- हाथ खड़े कर रहे हैं पूछ बच्चे? लो आपने इनसे पूछा कि किसी कब से क्या क्या सवाल बात है? है? अब सवाल यूनिफॉर्म सुनते हैं, सिविल अब कोड। बात हो गई। सवाल सुनते हैं, सवाल। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। यूसीसी की बात तो हो रही है यहाँ पे, और खासकर सेकुलरिज्म वर्ड जो आपने लिया है, कहते रहते हैं कि बीजेपी इसको कर रही है, तो आपने ऐसा क्या करा? सेकुलरिज्म वर्ड जो उन्होंने करा, तो आपने भी तो जातिगत जनगणना लाए। आपको विश्वास नहीं सेकुलरिज्म पे, आप जातिगत जनगणना लाए, उससे आपको कितना वोट बैंक का फायदा होगा चुनाव में? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये धर्म पे खेलते हैं, वो जाति पे खेलते हैं, यही सवाल है ना? समझदार हो तुम। बहुत बढ़िया, मैं जवाब दे दूं? जवाब क्या देंगे आप इस पे? अरे है जवाब? हाँ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट राउंड में एक दो बहुत सवाल बढ़िया लेंगे। बेटा। सर आप बहुत बोल रहे हैं कि यूसीसी लाने का भी सही समय नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि शाहबानो की तरह भी और भी केस सामने आए, उसके बाद ही इस पे एक्शन लिया जाएगा? ठीक है, चलिए अब तो दो ही सवाल है, तो आप जवाब दीजिए फिर आपसे। मैं आपको दो चीजें बड़ी साफ कहता हूं बेटा। बहुत बढ़िया सवाल था तुम्हारा, तुमने ये सेकुलर शब्द पे आ गए, अभी कम्युनल से सेकुलर पे आए, आगे आने वाले और भी आएंगे। जाति जनगणना जरूरी क्यों है वो बहुत समझ लीजिए। देश में आप हिंदू की जनगणना कराते हैं, मुसलमान की जनगणना कराते हैं, देश के संसाधन कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, कितने न्यूज चैनल हैं उसकी जनगणना कराते हैं, आदमी कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, शेड्यूल कास्ट कितने, शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, उस सब की जनगणना कराते हैं, सिर्फ ओबीसी की जनगणना नहीं कराते। कांग्रेसी कितने? और मैं आपको बताऊं तो जितने लोग जो हैं, अगर आज की डेट में ओबीसी की जनगणना हो जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी 2012 से लेकर के 2020 तक इसी जाति जनगणना के पक्ष में थी। आज अभी ये बड़ी बड़ी बातें कांग्रेसी तो की तरह पूछ आप रहे कराए, हैं। कर्नाटक में बिहार डेटा रिलीज में करिए। सारे के सारे लोगों ने मिल करके जातिगत सर्वे कराया, जिसमें नीतीश कुमार भी थे, तेजस्वी भी थे, भाजपा भी अब थी अंजना जी जवाब और दे रहे हैं। कांग्रेस भी थी। तो आज की डेट में दिल्ली आते आते काहे विरोध में आ जाते हैं ये एक लोग? सवाल है मेरा सुरेंद्र जी आपसे कि अगर पति अलग जात का है, बीवी अलग जात की है, बच्चा कौन जात का होगा, बीवी कौन जात की होगी, पति कौन जात, कैसे बताना? को फॉर्मूला निकाला है कांग्रेस पार्टी ने? हम लोग तो कंफ्यूज है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अलग अलग जातियों में शादी की होगी, तो बीवी की क्या जात होगी, पति का क्या रहेगा, बच्चे का क्या रहेगा? ये तो ऑलरेडी कानून में तो कोडिफाई है, लेकिन आपसे पूछ के किया जाएगा। आप बताइए ना, आप ला रहे हैं इसका जवाब देना आपसे चाहता पूछा हूं। जाएगा, बाकायदा उस समिति मुझे के एक अध्यक्ष आपको प्रवक्ता ने बनाएंगे। कहा, कास्ट सेंसस आप प्रमोट करना चाह रहे हैं और मुझे अध्यक्ष बनाएंगे। अंजना जी इसका जवाब अरे, है। इस मुद्दे पर। तो मतलब आप लोग मजाक करने आ अंजना रहे जी, हैं? इसका जवाब है। मैं आपसे एक प्रश्न रीजन करूं, है, उसका जवाब आपको दीजिए। खुद पता है इस बात का कि पति जिस जाति का है वो बेटा उसी जाति का नहीं माना नहीं अंजना जाएगा। जी एक अलग भी मसला नहीं, है। ये अलग मसला है, आप समझ नहीं रहे। एक दत्तात्रेय ब्राह्मण घोषित हो चुका है, प्रवक्ता ने महोदय ने किया था। ये अलग बात हो गई। ये अगर- क्योंकि ये किया था ना प्रवक्ता महोदय ने, अगर किसी ये की बात जात आएगी घोषणा तो फिर प्रेस बहुत कॉन्फ्रेंस चीजें आ करके, जाएंगी वो अंजना जी। दत्तात्रेय ब्राह्मण है। पत्नी अपना जात बताएगी, पति हाँ, का पति जात। अपना बता देगा, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, लेकिन जो ये फॉर्मूला रहेगा। अंजना जी अब एक जो छोटी सी बात इंटरकास्ट मैरिज अब मैं एक छोटी सी बात बोल नहीं, एक मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, एक छोटा सा पॉइंट बोल रहा हूँ। अंजना जी आज अरे सुरेंद्र जी किसी ने के हल्की बीच में नहीं बातें बोलते, करते आप सबके बीच अरे में तब बोल से रहे हैं, नहीं बता बोला, रहे सुन किसी के लीजिए। बीच में नहीं सुरेंद्र बोलते। जी तब से काफी हल्की हल्की बातें कह रहे थे, पर जोश जोश में एक बात बहुत गलत बोल गए। खतरा है इनकी नौकरी पे। इन्होंने बोला कि पिता जिस जात का होता है बेटा उसी जात का होता है। इनके शीर्ष नेता फंस जाएंगे इस काम में, नहीं फंसे, उस कहानी में फंस जाएंगे। फंस गए हैं। फिर कहाँ आपको जाएंगे? वो भी बता दें। क्योंकि यही फॉर्मूला तो दादाजी से भी शुरू होगा, फिर ये कहाँ जाएंगे? तो उस कहानी में नहीं जाना चाहिए। अपनी अभी जो आप बात मुझे कानून डिबेट पे समझा हुई रहे उस पर थे, बात मैंने होनी आपके चाहिए। सर्वोच्च नेता का नाम नहीं लिया क्योंकि मैं सम्मान करती हूँ आपकी पार्टी का, उनके नेता साहब का, लेकिन ये केस नहीं, तो इनके फिर प्रवक्ता के ने मामले इनकी में जात है ही घोषित नहीं की ना थी। कुछ। समस्या ये है कि कुछ जितने मूर्ख लोग हैं, अगर वो लोग अपने किसी के अरे आप अपनी बहुत गलतियों समझदार है, पे- बता दीजिए। हाँ, दादाजी आपने से कहा शुरू कि करिए, पिता बताइए की कौन जाति कितना है। होगी हाँ, बिल्कुल। और आपकी बताइए। पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पूछ लिया जाए, इनका जाति का जनगणना कर दी जाए आज आप ही। मुझे ये बताइए, फिरोज गांधी किसके बेटे थे, किसके दत्तक पुत्र थे? आप बताइए, जनगणना आपसे किसके शुरू कर रहे दत्तक हैं, पुत्र? दादाजी से शुरू करिए, बताइए। इससे मैं नोट तय कर रहा होगा हूं। कि वो क्या है, बिल्कुल। उनकी जाति से और होगा ना। फिरोज पढ़ा है, जी, हमने पढ़ा है, बताते फिरोज हैं। गांधी महात्मा गांधी के
गोद लिए हुए बेटे थे जिनसे इंदिरा गांधी जी की शादी हुई थी। और पारसी समूह में किसी भी तरीके से किसी का भी मृत्यु संस्कार जो है वैसे किया जाता है, क्या नाम, उसमें डाला जाता है उनको, लेकिन उनको बाकायदा हिंदू रीति के अनुसार क्या नाम पूरा उनका विधिवत संस्कार हुआ। उनके जो वो है क्या बोलते हैं एशेज हैं वो गंगा में गए। और ये सारी की सारी चीजें मत आइए, ये बहस का विषय नहीं है। और आप अगर इस तरीके से मैं आते आपकी हैं, जनगणना शुरू कर रहा हूं, बताइए फिरोज खान जी कौन सी जाति से थे और वहां से लेकर के राहुल जी तक आइए। मैंने कहा ना महात्मा गांधी के बेटे थे, आपको नहीं पता है तो महात्मा गांधी के बेटे थे फिरोज खान जी। महात्मा गांधी के ये नई दत्तक पुत्र जानकारी थे, हुई। दत्तक पुत्र थे। ये कौन सी वाली किताब है? ये इनके दफ्तर में मिलती है हिस्ट्री की किताब, ये खुद ही लिखने लग रहे हैं और खुद ही बताने लग रहे हैं। ये कैसी बात हुई? मिलती है महात्मा गांधी ये कैसी बात हुई? मुझे लगता है कि ये डिबेट इसीलिए अंजना जी, जिस तरीके से आप इस इसलिए डिबेट नहीं है कि अंजना जी देखिए, मैं व्यक्तिगत और ऐसे विषयों पे बहुत लंबी टिप्पणी नहीं करता। सुरेंद्र जी भी जानते हैं कि आज उनसे क्या हो गया। नहीं, पर जो बिल्कुल आज नहीं का है। महत्वपूर्ण विषय है, मैं आज का जो महत्वपूर्ण विषय है पूरी डिबेट में, जब जब पूछा गया शाहबानो के बारे में, भाग गए। जब जब पूछा गया हलाला के बारे में, क्या बोल दिया? हलाला और ट्रिपल तलाक तो एक वर्ग की बनाई हुई बातें हैं, ये बोला डिबेट में। नहीं, ये सही हलाला नहीं होता था, ट्रिपल तलाक नहीं होता था इस देश में। अगर ट्रिपल तलाक नहीं होता था तो संसद में खड़े होकर बहस क्यों कर रहे थे कि कानून गलत लाए? क्यों बहस कर रहे थे? थोड़ा शांति रखिए, धीरज रखिए। देखिए, नहीं, धीरज कैसे रखेंगे? आप धीरज बात अच्छी रखना बताइए होगा। ना। आपको कुछ ज्ञान दे रहा हूं फ्री का। बताइए, आप ज्ञान दीजिए, आपका भी नोट करते हैं। आज बताओ। तक अब सुन लीजिए, हाँ। मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, शादी का जो कॉन्सेप्ट है हिंदू कल्चर में, वो है जन्म जन्म का साथी। वहां तलाक का, डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हाँ। इंडियन डिवोर्स एक्ट आया, उसके बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ, ये सोशल रिफॉर्म का हिस्सा है। हाँ। और मुस्लिम समुदाय में, इस्लाम में ये जो कॉन्सेप्ट है शादी का, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें डिवोर्स यानी तलाक का कॉन्सेप्ट शुरू से है। हाँ। 1400 साल पहले से है। अब मैं जवाब ये छोटा औरंगजेब जवाब। के टाइम से नहीं, इनका तो औरंगजेब के आगे इनको कुछ दिखता ही नहीं अब मैं है। छोटा इन्होंने सा तो जवाब कुछ पढ़ाई किया नहीं है। ये तो ऑब्सेस्ड है मुगल से। क्या है तलाक की बिद्दत क्या है? अब देखिए, तलाक के आप जो कह रही हैं ट्रिपल तलाक की बात, यह है किसी जमाने में, आज से 1200-1300 साल पहले, उस जमाने में जंग होती थी और इस्लामिक फौज जंग में थे, और उस जमाने में एक सिचुएशन के हिसाब से यह पर्टिकुलरली उस टाइम पे अलाउ किया गया था कि 3 महीना अगर आपकी वेट करते हैं। जब एक जमाना यह आया था कि सारे मर्द मारे गए थे फौज में, तो उसके बाद उनकी वाइफ थी और उनके साथ में दोबारा शादी के लिए जब लोग राजी हुए तो उन्हें 3 महीना वेट करना पड़ता। ये उस एक पर्टिकुलर इंस्टेंस का बात है कि उस वक्त उन्हें बाजाब्ता उस जमाने के रिलीजियस स्कॉलर के द्वारा इंटरप्रिटेशन एस्टैब्लिश करके वो कभी भी प्रैक्टिस नहीं साल पहले क्या हो रहा था वो हो सकता है कि आज के जमाने में प्रैक्टिस यही है, प्रेमाइस सही रहा हमेशा से है। लेकिन फोन पर आमने सामने क्या ट्रिपल तलाक अंजना जी, मैं बात कर दूं इस बारे में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दिया जा रहा है। बीजेपी क्या चालाकी करती है, एक कानून मुझे जवाब दीजिए ना, छोड़िए मैं आपको ही जवाब दे रहा हूं कि एक कानून जो कानून है ही नहीं, उसे कानून बता करके बीजेपी कहती कि मैंने कानून ला करके इसको रद्द कर दिया। बीजेपी के पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। एक मिनट मत कीजिए, आपको मौका मिलेगा। बीजेपी कानून लाने से पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉज ओनली। उसमें उन्होंने इंटरप्रीट किया है शरिया लॉ को। शरिया लॉ में कभी भी एक दफा 3 तलाक आप नहीं दे सकते। अगर किसी ने ऐसा किया, उसको खुद फतवा के द्वारा कहा जाता था। इस्लामिक रिलीजियस स्कॉलर कहते थे कि यह गलत है। में तो क्या क्या चलता है सर? कौन इस्लामिक स्कॉलर के पास क्या बात कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, झोला छाप डॉक्टर हमारे देश में भी है, तो झोला छाप फतवा देने वाले लोग भी हमारे देश में, उससे कानून नहीं बदलता। इंपॉर्टेंट जवाब है आज है। बिल्कुल जवाब लीजिएगा एक सेकंड डॉक्टर। नहीं, मैं उस पर बोलना चाह रहा था, जो आप इंटरकास्ट की मैरिज की बात करते हैं, ये प्रथा थोड़े है। इंटरकास्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लव मैरिज, उसमें तो उनको जाति से मतलब ही नहीं है, यहाँ तक कि परिवार ही स्वीकार नहीं करते हैं। तो बताना पड़ेगा ना, जब जात बताने का उसमें जरूरत ही नहीं है। जात दे के प्रेम थोड़े होता है, प्रेम विवाह जात देकर थोड़े होता है। भाई साहब, मैं कह रही हूँ कि कास्ट सेंसस पूछने वाला आएगा तो उसको बताना पड़ेगा ना, नहीं जो कि आपकी जाति क्या है। हाँ, दोनों अपनी अपनी जाति बताएंगे, उसमें क्या अपनी अपनी बताएंगे। हाँ, बताएंगे मिक्स। आप देखिए जो क्या बताएगा वो सुन लीजिए, सवाल ये है, आप कहाँ फंस गए? आप सुनिए तो पहले, मैट्रिमोनियल में एक कॉलम भी आता है, आप पढ़ लीजिएगा। आप पढ़ते भी आजकल मैट्रिमोनियल बहुत पढ़ रहे हैं। जब अरे आप तो कुछ पढ़, आप ऐसे संगत में हैं कि पढ़ना ही छोड़ दिए हैं। पढ़ना अगर रहते तो चलता। मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि जातीय जनगणना का उद्देश्य है, जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है उसको रिकॉर्ड करना, उस समस्या
को समझना ठीक। और उसके हिसाब से उसका ठीक। समाधान तय करना। कर्नाटक में बिहार सरकार ने किया है। कर्नाटक बिहार में सरकार ने जातिगत किया है। जनगणना लेकिन सर्वे हो भारतीय चुका जनता है। पार्टी राजद कांग्रेस की दोस्त है, कब रिलीज बिहार कर में रही है कहती है डेटा? कि होगा, अंजना नहीं, जी, इसमें नहीं कर्नाटक होगा। में हो चुका है, ये डेटा रिलीज कर रही है। बहुत खतरनाक है। अंजना जी, ये सवाल है, कर्नाटक का डेटा रिलीज नहीं कर्नाटक कर का रहे। सर्वे का अंजना जी, रिलीज है, फैक्चुअली आपने कुछ गलत दिखाया चला ना। जाएगा आपके शो पे, एक सेकंड, जवाब देना पड़ेगा। आप दोनों की सरकार जब चल रही थी, अब अलग बात है कि इनकी चल रही है, हम तो सहमत पता ही हैं नहीं उससे, चलता बिहार में कर्नाटक का जनता डेटा। को किसकी चल रही है। लेकिन जब साथ में थे तो आपने कास्ट सर्वे का डेटा रिलीज किया, कर्नाटक में हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड मुझे कहा था जब बघेल साहब थे कि हमने सर्वे सबसे पहले किया, नीतीश बाबू के भी पहले किया। डेटा आज तक नहीं आया, क्यों नहीं आया? नहीं, डेटा तो जो सबसे पहले आना चाहिए था, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। 2011 का जो डेटा था, अगर भारतीय जनता पार्टी तो आपको रिलीज लाना कर था। देती, नहीं नहीं, ठीक है, आप अब उसके बाद 8 साल concluding मैं- जवाब मैं- 8 साल मैं- उसके बाद दो बातें जल्दी- अभी बिल्कुल भी गलत कर की गई सकते हैं। दो आपको बातें 3 साल बिल्कुल मिला। गलत की गई है, मैं उसका जवाब दे दूं। पहली बात तो बोला ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है। मैं यहाँ पे जितने छात्र बैठे और जितने दर्शक हैं सबको जाके कहूंगा एक बार गूगल करके शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 को उठाइएगा, वही लागू था। इनके इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट अंग्रेजों से उसको लेकर के आए, मात्र 2.5 पेज का एक्ट है, 6 ही सेक्शन है उसमें। सेक्शन 2 उसका कहता है कि जो देश के मुसलमान है वो शरिया लॉ से चलेंगे, खत्म कहानी। और जिस केस की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि अगर ये सरकार ट्रिपल तलाक हटा देगी तो मुसलमान मर्द जला देंगे अपनी बीवियों को। आप क्यों नहीं यूसीसी बोलते? कब ला रहे हैं? सेक्युलरिज्म एक नहीं है, सेकंड, क्यों इधर नहीं देखिए, बोलते? इधर देखिए, यूसीसी कब ला रहे हैं? अंजना जी, एक ड्राफ्ट राज्य ला कब चुका भेजा है? है, ड्राफ्ट। एक राज्य ला चुका है, उत्तराखंड। अब बताइए, जब प्रधानमंत्री ने देश में अपनी आएगा मंशा तो बता राज्य की दी है। जरूरत क्या है? एक एक करके सभी राज्य लेकर के आएंगे और हमारी प्रतिबद्धता है। ये तो इनका तो स्टैंड तक क्लियर नहीं है, क्योंकि इनको तुष्टीकरण करना है। और हमारे तो ये वाला काम है कि हमें वोट से मतलब नहीं है, वोट मिलेगा नहीं मिलेगा देखी जाएगी। आप इसको अच्छा मान रहे बुरा मान रहे देखा जाएगा।